नमस्कार साथियों, मैं हरजीत झा आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस, हम फिर से एक बार आए हैं सेम टॉपिक पे बात करने के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था। दरअसल बात ये है कि हम अपनी आवाज़ को अपनी सरकार के पास पहुँचाना चाहते हैं। हमारी बस एक छोटी सी मांग है कि जो हमने सपने देखे हैं उसे क्या साकार करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। अगर हम अपने सपने के लिए काम करते हैं, अगर हम अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, उससे लड़ने के लिए जज्बा रखते हैं, अगर हमारे अंदर टैलेंट है, तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है हमारे साथ। दोस्तों, हर कोई आज आज जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि आज से जेई का पेपर भी चालू हो रहा है। जेई मेन का पेपर आज से चालू हो रहा है। जिस तरह से सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो जाता है, बट एसएससी रेलवे इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। सिर्फ एसएससी रेलवे नहीं, बहुत से ऐसे भी हमारे जो स्टेट लेवल के पेपर हैं बिहार के, खासकर बिहार की बात मैं करूँ तो बिहार का तो एजुकेशन की बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे तो एजुकेशन का सिर्फ यहाँ पे नीतीश कुमार जी दिखाते हैं कि 34% हम जीडीपी एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं। बट सर, ग्राउंड लेवल पर आके देखिए ना, तो आपके जो नियोजित शिक्षक हैं, जो भी आपके स्कूल संकुल के हेड मास्टर है ना, उनको अगर हेड मास्टर की स्पेलिंग सही सही से लिखने नहीं आती है, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। ये मैं ग्राउंड लेवल पे आके तो आप देखिए सर, प्रॉब्लम यही है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिल भी रहा है बहुत। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज 1 सितंबर को 11 बजे से हम लोगों ने एक ट्विटर पे एक कैंपेन हम लोग चला रहे हैं। बहुत सपोर्ट आ रहा है। अभी तक हम नंबर 1 पे बने हुए हैं। हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट एंड हैशटैग एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। सो बहुत बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक दिन का मूवमेंट नहीं है। ये एक्चुअली से मूवमेंट है, एक आंदोलन है। जिस तरह से गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, एक से एक करके, उसमें समय लगे थे, लगे थे, लेकिन वो सफल जरूर हुआ। बहुत परेशानियां हुई, उनको जेल जानी पड़ी, लाठियां खाई, पुलिस की गालियां खाई, लोगों की गालियां खाई, यहाँ तक कि अपने लोगों को भी गालियां खाई। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसा है ही नहीं जिसका सॉल्यूशन हो ना। तो सॉल्यूशन होगा और करके लेना है। और एक बात मैं ना इस गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि देख लीजिए, हम युवा हैं सर, हम युवा हैं। 34% आपके जीडीपी में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 34% आपके जीडीपी में। भारत जो है सो दुनिया का सबसे युवा वाला देश है। बट भारत के युवा के साथ किस तरह का बाइकआउट किया जाता है, भारत के युवा का किस तरह से उनको बहिष्कृत किया जाता है, ये देखने वाला सर कोई नहीं है। सर, हम लोगों का ना क्रेज बोलते हैं कि हम लोगों का क्रेज है, गवर्नमेंट बोलते हैं कि तुम लोगों का गवर्नमेंट जॉब में क्यों क्रेज, अपना बिजनेस करो। साहब तो बोलते हैं पकौड़े के ठेले लगाओ। अरे साहब, क्रेज नहीं है हमारा, मजबूरी है सर। मजबूरी में ये क्रेज बना है। खासकर हम बिहारियों का क्रेज बना कैसे गवर्नमेंट जॉब, कैसे? हमारा मजबूरी है साहब, हमारा मजबूरी है। आप ना यहाँ पे बिहार में रोजगार नहीं देते हो, ना कोई कल कारखाने हैं यहाँ पे जहाँ पे एक मजदूर भी काम कर सके, एक इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ाई कर सके, इंजीनियरिंग की वो व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है। तो जॉब की सर बात ही छोड़ दो। और इस देश में प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर अगर आप अपने हक की बात करोगे ना, तो आप देशद्रोही कहलाओगे। भैया, आप देशद्रोही हो। सिंपल सी बात है कि भैया आप देशद्रोही हो। आप अपने हक की बात कर रहे हो। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो हिटलर साहब बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे तो एडोल्फ हिटलर बैठे हुए हैं जो तानाशाही कर रहे हैं। बस, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। अरे बाप रे भाई साहब, युवा मिट रहा है आपके देश का। अगर युवा ही नहीं रहेगा, आपका ही स्लोगन है कि कोई भी देश, माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कोई भी देश की दशा और दिशा उसके युवा पे डिपेंड करती है। और भारत में 60% जनसंख्या भारत की युवा है सर जी। लेकिन उस युवा के साथ हो क्या रहा है सर? जब सिस्टम का कोई नोटिफिकेशन निकलता है ना सर, तो हम उस पेपर, वो नोटिफिकेशन हमारा उम्मीद का दिया होता है सर। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो हमारा उम्मीद का दिया होता है सर। लेकिन हमें मिलता क्या है? हम फॉर्म भरते हैं, हमसे फीस जमा की जाती है। आपको लगता है कि 100 रुपया 500 रुपया कोई मायने नहीं। अरे कौन सी बड़ी फॉर्म? अरे सर जी, बहुत बड़ी फॉर्म होती है, बहुत बड़ी रकम है 100 रुपया 500 रुपया हमारे लिए और हमारे जैसे उन तमाम छात्रों के लिए जिनके घर में एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। पार्ले जी का बिस्कुट खा खा के यहाँ पे छात्र रहते हैं, तैयारी करते हैं। 10 बाय 10 के कमरे मांगे कभी देखिए सर, एक स्टैंड फैन लगा के बच्चे, क्या बताएं सर, हम कितना दर्द बताएं आपको। प्लीज़ आपसे निवेदन है सर,
आप तो सर वहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, एसी के कमरे में बैठे हुए हैं। क्या है सर, एक बेल दबाया, अरे चाय, अरे नाश्ता, मुफ्त की कैंटीन, सैलरी आ रही है। सर हमारा क्या, 850 दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 2018 सीजीएल की बात कर रहा हूँ। 2017 वाला मामला चल रहा है कोर्ट में, क्या हुआ सर? ज्वाइनिंग तक नहीं करवाई है आपने। जो परीक्षार्थी सफल हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई है। हम हम लोग नॉर्मली सर बहुत मध्यम मध्यम से अत्यंत मध्यम परिवार से आते हैं सर। हमारे पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती है हमें, हमारे परिवार की। हमारे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, बट फिर भी हम उसमें खुश हैं सर। बट सर बहुत बुरा लग रहा है सर। हमारे माँ बाप मतलब बूढ़े हो गए हैं वो, हमारी एज निकली जा रही है, हमारी वजह से दिन रात वो परेशान रहते हैं, दिन रात उनको प्रॉब्लम होती रहती है, तरह तरह की बीमारी होती रहती है उनको। उनको एक उम्मीद है, हमसे ज़्यादा उनको उम्मीद है कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा या हमारी बेटी कुछ करे, कुछ करेगा आगे लाइफ में, हमारी स्थिति को बदलेगा, अपनी स्थिति को बदलेगा, जो अभी तक हमारे जनरेशन में होता आया है उसको बदलेगा। बट यहाँ पे हो क्या रहा है? कौन कर रहा है? हु वन टॉक अबाउट फॉर अस? हु वन? नेवर। अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग तो हमें ये भी बोल देंगे कि तुम तो देश विरोधी, तुम तो मोदी विरोधी। अरे हम मोदी जी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम खुद मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अभी हिंदुस्तान में मोदी जी का कोई विकल्प भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है मोदी जी का। वो बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, और ये बात मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि अगले बार भी वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो डिज़र्व करते हैं। बट सर प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम है, हमारा रोज़गार कहाँ है सर? 850 दिन है, पता है आपको? 850 दिन में अगर कोई बच्चा ज्वाइनिंग अगर आप करवा देते तो अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक कर लेता। बट यहाँ पे हो गया नहीं। तो इसीलिए हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, देखिए सर, युवा कलम पे राजनीति मत कीजिए, युवा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जिस तरह से युवा अपने आप को एक परीक्षा के लिए तपाता है, जलाता है, अगर वो ज्वाला अगर कलम को छोड़ के अगर कुछ और उसके हाथ में आ गया, अगर वो सड़क पे आ गया ना युवा सर, तो भ्रांति नहीं संपूर्ण क्रांति कर देगा, और आपके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी कुर्सी के पांव चरमरा जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ सर। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा रोज़गार जो हमारा हक है, आप सर फंडामेंटल राइट कहता है हमारा सर, मौलिक अधिकार कहता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने का हर व्यक्ति को अधिकार है असमान रूप से। तो फिर क्यों हमारा तो मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है? और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी, हमारा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कह रहे हैं। अब मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो बस टीआरपी से मतलब है। इतना अस्तर गिर गया है मीडिया का ना, सेमफुल होना चाहिए मीडिया को अपने आप पे। सो बहुत सारी भरास है सर निकालने के लिए, बट हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप इस देश के मुखिया हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उनके जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्रिदल है, आदरणीय हमारे पीयूष गोयल जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे भी बात सुनिए, हमारा भी काम करिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का ना स्तंभ होता है जनता, तो वो जनता हम हैं, आप हैं। हमारे यूथ की जनसंख्या 60% है, अगर 60% में से 50% यानी कि 30% युवा भी अगर हमारे साथ आ जाए इस मुहिम में, सिर्फ युवा ही की बात मैं कर रहा हूँ, वैसे तो आना चाहिए, हम हर युवा के माँ बाप को भी साथ में आना चाहिए, और वो आ रहे हैं और वो आएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि सब साथ में आइए, सब साथ में मिल के एक आंदोलन चलाएं हम, देखते हैं क्या होता है। अगर सोशल मीडिया से ठीक है, सब कुछ सुधर गया तो ठीक है, नहीं तो हम सड़क पे भी उतरेंगे, बिल्कुल करेंगे, और इस बार संपूर्ण क्रांति होगी, इस बार हम रुकने वाले नहीं हैं। सो प्लीज़ कम टुगेदर, प्लीज़ स्टैंड टुगेदर, प्लीज़ फाइट टुगेदर, बी यूनाइट। एंड एक जो हमारा हैशटैग चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में है ट्विटर पे, जो भी दोस्त ट्विटर नहीं बनाए हैं आ जाके अब तुरंत अपना ट्विटर अकाउंट बनाएं, और उस पर ट्वीट करना है। हर 1 घंटा में कम से कम 5 ट्वीट करना है, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा में 5 ट्वीट करना है, या 5 ट्वीट को रिट्वीट कर देना है हैशटैग लगा के, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज एग्जामिनेशन स्टूडेंट, सॉरी मैं फिर से कह रहा हूँ, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट, हैशटैग एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। ये हमें ट्रेंडिंग में ऑलरेडी है, इसको और बढ़ाना है। नंबर 1 बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, नंबर 1 पे टिके रहना बहुत बड़ी बात है। सो धन्यवाद आप सभी का, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।